देखिए, ये पहले भी वाक़ये हो चुके हैं और ये एक तालीमी इदारों में ऐसी चीज़ें होना बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। हम समझते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है, ना पहला वाक़या है और ना ही आखिरी हमें समझ में आता है। रियासत ज़िम्मेदार है, ये हुकूमत ज़िम्मेदार है जो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाती है। तहफ़्फ़ुज़ देना तो दूर की बात, ऊपर से जो एहतजाज वगैरह करते हैं उनको रोका जाता है। ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है डॉक्टर फहमीदा लगारी के लिए बहुत एक अफसोस की बात है, लेकिन ये हमारे इंटीरियर सिंध में ऐसे वाक़े क्यों हो रहे हैं, तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। देखिए, शदीद मज़म्मत करते हैं हम इस लाक़ानूनियत की जो कि सिंध के अंदर जारी है और ये नाकामी है सिंध हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की। उसने हिरासा कर करके फहमीदा लगारी की जानी कत्ले अमद है और इस पर इनको दफ़ा जो है 320 लगते हैं और इनको जो है ना वो फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई हिम्मत ना करे। देखिए, ये पहले भी वाक़ये हो चुके हैं और ये एक तालीमी इदारों में ऐसी चीज़ें होना बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। देखें, औरत को जब तक हम बराबरी की हैसियत नहीं देंगे ना, उसको सिर्फ एक चीज़ समझेंगे ना, चाहे वो तालीमी इदारे हों, चाहे घर हो, चाहे जहाँ औरत जॉब करती है वो जगह हो, औरत इस तरीके से तज़लील उसकी होती रहेगी। ज़हनी दबाव के नतीजे में औरत ये इंतहाई कदम उठाती रहेगी। इसलिए ये तभी ख़त्म होंगे, ये चीज़ें तभी ख़त्म हो पाएंगी जब हम औरत को हर जगह, चाहे वो घर हो, बाहर हो, यूनिवर्सिटियाँ हो, कुछ भी हो, हम बराबरी की हैसियत देना शुरू कर दें और उसको इंसान समझना शुरू कर दें, तो ऐसी चीज़ें तभी बंद हो पाएंगी। हुआ है, ना पहला वाक़या है और ना ही आखिरी हमें समझ में आता है। इस तरह आपने कहा कि निमृता चंदानी, नौशीन काज़मी, नायला रिंद, अभी ये वाक़या हुआ है। आप देखेंगे कि एक हफ़्ते के अंदर 4 से 5 वाक़या आपको औरतों के ख़िलाफ़, बच्चों के ख़िलाफ़, तलबा के ख़िलाफ़ आपको नज़र आएंगे। ये फहमीदा लगारी का मामला आपके सामने है, रुबीना चांडियो का मामला आपके सामने है और उजाला सोलंकी जो है, मेयर से छोटी बच्ची जो है वो अगवा कर दी गई है। इसी तरह एक माजूम टीचर जो है लाड़काना में, वो एहतजाज कर रही है, क्या मुझे भी फहमीदा होने पर मजबूर किया जाएगा कि मैं अपने ज़िंदगी का अंत लाऊं और उसके बाद आके मेरे हक़ में कोई बातें की जाएं। ये मामला है और उसके साथ साथ हम समझते हैं, आप देखेंगे कि ये रोड रियासत ज़िम्मेदार है, ये हुकूमत ज़िम्मेदार है जो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाती है। तहफ़्फ़ुज़ देना तो दूर की बात, ऊपर से जो एहतजाज वगैरह करते हैं उनको रोका जाता है। अभी ये पुलिस वगैरह ने रास्ते बंद करके बहुत से प्रोटेस्टर्स को पीछे भेजा जा रहा है। सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा ने जो इसी हक़ में एहतजाज की कॉल दी थी, एहतजाज किया था, उनके ऊपर FIR की गई। तो ये निज़ाम हमारे सामने, हम चाहते हैं कि इस निज़ाम को जो है वो पाई के फंदे पर लटकाया जाए। ये निज़ाम खुदकुशी करे, इस निज़ाम से आकर कोई बच्ची खुदकुशी ना करे। ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है डॉक्टर फहमीदा लगारी के लिए बहुत एक अफसोस की बात है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में और सिंध में स्पेशली बहुत सारे ऐसे वाक़यात पहले हुए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने उस पर कभी कदम उठाया नहीं, तो इसलिए वो रुके नहीं हैं। नम्रता कुमारी का वाक़या हुआ, नायला रिंद का वाक़या हुआ और इस तरह मैं समझता हूँ कि ये अभी भी आप देख रहे हैं कि ये जो हम जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करने आए हैं उसमें भी पुलिस ने चारों तरफ रास्ता बंद किया हुआ है। हालांकि प्रोटेस्ट करना किसी का भी ये हक है और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हमारी बच्चियाँ हैं जो पढ़ने जा रही हैं, जो डॉक्टर बनने जा रही हैं, और ऐसे वाक़यात यहाँ मैंने कभी कराची में 2 मेडिकल कॉलेज में नहीं देखा, सिंध मेडिकल कॉलेज में नहीं देखा, यहाँ तो 70-80% लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन ये हमारे इंटीरियर सिंध में ऐसे वाक़े क्यों हो रहे हैं, तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब तक हम इस पे तहकीकात नहीं कराएंगे और जो इसमें मुलवस लोग हैं उनको सज़ा नहीं देंगे तो ऐसे वाक़यात रुकेंगे नहीं। देखिए, शदीद मज़म्मत करते हैं हम इस लाक़ानूनियत की जो कि सिंध के अंदर जारी है और ये नाकामी है सिंध हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की, और इसके जो सियासी असर रसूख जो लोग रखने वाले लोग होते हैं वो इसमें मुलव्वस होते हैं। पहला वाक़या नहीं है फहमीदा लगारी का, इससे पहले भी मोहम्मदी कॉलेज में खाली 3 वाक़यात हो चुके हैं। तीसरा वाक़या है एक कॉलेज का जिसमें वो पढ़ती थी, इससे पहले नम्रता कुमारी, चांडका मेडिकल कॉलेज की नौशीन काज़मी, नायला रिंद हो गई। फिर देखिए
ये सिंध आखिर कब तक, हमारा भी ये सवाल है कि कब तक अपनी बेटियों के जनाजे उठाता रहेगा। अगर करार वाकई सजा दी जाती मुजरिमान को, पहले नम्रता कुमारी के मुजरिम को, नौशीन के मुजरिमों को, तो आज फहमीदा लगारी जिंदा होती। कोई जो है ना वो एक मिसाल नहीं सेट हो पा रही कि जिसके अंदर जो है मुजरिमों को ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा वो इस तरह हरासा करके, ब्लैकमेल करके, मुख्तलिफ तरीकों से पैसे मांग रहे थे उस बच्ची से। अभी उसके वालिद ने बताया इंतजार लगारी साहब ने कि उस बच्ची से पैसे 50,000 लाख इस तरह करके पैसे मांगे जा रहे थे। तो ये और कौन कर रहा था? फैकल्टी कर रही थी। तो तालीमी इदारे जो है लोग टॉपर्स बच्चियां बेचते हैं आगे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। हो क्या रहा है सिंध के अंदर? मैं सवाल करती हूँ, ये जो खवातीन सिंध के नाम पे जाके सेनेट और असेंबलियों में बैठती हैं, शर्मिला फारूकी हो गई, ये लोग कर क्या रहे हैं? आसफा भुट्टो हो गई, बिला मुकाबला जाके आप जीत कर बैठी हुई हैं जबरो सितम करके, लेकिन आप बच्चियों के साथ क्या सलूक हो रहा है? जिरगे के अंदर मार दिया गया रुबीना चांडियों को, गैर कानूनी जिरगा ने फैसला सुनाया और हुजूम में हाथ पांव पकड़ के जानवर को भी कोई ऐसे ज़िबानी करेगा कि जैसे रुबीना चांडियों के साथ अभी हुआ इसी हफ्ते। मतलब एक के बाद एक ऐसी तारीख दास्तान है और कोई सिंध हुकूमत का कोई जुम्बिश नहीं है। तो ये उनकी नाकामी है और हम मुजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि अब मुजरिमों को ये जो फैकल्टी का था, प्रिंसिपल था, और जिस बंदे ने आबिद लगारी नाम का बंदा था, फार्मासिस्ट और टीचर लेक्चरर, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाता था, शायद क्या पढ़ाता था, उसने हिरासा कर करके फहमीदा लगारी की जान लिया। कत्ले अमद है और इस पर इनको दफा जो है 320 लगते हैं और इनको जो है ना वो फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई हिम्मत ना करे।